नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो आने वाले समय व बीते वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। वह हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रभाव करता है तो वह है समय। समय एक जैसा नहीं होता है। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हम आपसे कहें कि समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज़ निहारते हैं, पर कभी ये नहीं सोचा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में, वह अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वही कुछ चीज़ें हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। घड़ी की ही तरह कुछ और भी चीज़ें हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए जान लेते हैं आपको अपने घर के वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है वह, लेकिन इसे आप बड़ी ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में सुख शांति व पारिवारिक कार्य में बाधा आती है वास्तु दोष के कारण। व्यक्ति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे छोटे उपाय कर लें तो ये वास्तु दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज़ पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाइए व चींटियों को शक्कर मीठा आटा दें। तांबे के लोटे में जल में लाल चंदन मिलाकर अपने सर के पास रख कर सोएं। सुबह उस जल को तुलसी में चढ़ा दें। इससे आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएगा। नंबर 2, शास्त्रों के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है, आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे घर में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने तिजोरी के सामने शीशा लगाते हैं व इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। नंबर 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, यानी हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर का नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। अगर शौचालय का दरवाज़ा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर प्रवेश करती है। नंबर 5, घर में सुख शांति के लिए घर में कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर के वास्तु दोष दूर होता है और रहने वाले लोगों की समस्या दूर होती है। नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जहां वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टिकियां रखिए। खत्म हो जाने के बाद वह दोबारा रखिए। नंबर 8, सूर्यास्त के बाद किसी को भी दूध, दही, प्याज किसी को भी नहीं देना चाहिए। यह भाग्य में बाधा भी ला सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी कूड़ादान ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाना चाहिए व पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाइए व चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दोस्तों रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर व लौंग जलाइए। यह प्रक्रिया रोज़ चले तो घर में बरकत होते रहती है व माँ लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है व ऐसे घरों से नकारात्मकता दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे आप पर नकारात्मकता आती है। नंबर 14, घर में पौधा लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक ज़्यादा फलदायक होता है।
व आपको शुभ फल जल्द ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दे सकती है। इसके अलावा कैलेंडर कहाँ टांगना चाहिए व किस जगह लगाना चाहिए व किस जगह नहीं, यह भी हम जानेंगे। तो हम पहले घड़ी को जानेंगे। तो बात करते हैं घड़ी का आकार। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल आकार की घड़ी या अंडा आकार की घड़ी सबसे उत्तम होता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की घड़ी मौजूद है जिसमें घर की सदस्य या भगवान की फ़ोटो लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ फ़ोटो लगना बिल्कुल सही नहीं है। इससे आप पर व सदस्यों पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की फ़ोटो को रोज़ पूजा व धूप अगरबत्ती की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है व ये शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल या अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का गोल व अंडाकार होना हमारे पृथ्वी को दर्शाता है। चौकोन घड़ी में कोर होती है, वह नुकीली चीज़ नकारात्मकता को बताता है। वह दोस्तों, अगला चीज़ यह है कि घड़ी को स्वच्छ रखें व साफ रखें। घड़ी पर धूल ना जमा होने दें व घड़ी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा व बेहतर होता रहे, तो इसके लिए खुद को संवारे रहते हैं, नए कपड़े लेते हैं। वैसे ही घड़ी को भी समय समय पर धूल व जाले को साफ करते रहना चाहिए। इससे आपके भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनवा के ही चलाते रहते हैं। वह ध्यान रखें कि घर में टूटी व धूल लगी पुरानी घड़ी ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता, दरिद्रता का वास होता है। बंद घड़ी रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते हैं, वह इससे लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। और दूसरा है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में घड़ी का यह दिशा अशुभ माना गया है। घर में आप घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन घड़ी को ध्यान रखें कि मुख्य द्वार आने जाने के रास्ते में व कमरे के दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का प्रभाव आपके आने वाले दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। अगर घड़ी समय का प्रतीक है तो कैलेंडर तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी उत्तरी दिशा के ओर नहीं लगानी चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपा करके नए कैलेंडर के साथ पुराने कैलेंडर बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय का सूचक है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि घड़ी का समय सही होना चाहिए। बहुत से लोगों का आदत होता है कि घड़ी के समय को आगे व पीछे रखने का, तो ये गलती ना करें। समय सही रखें, इससे आपको कभी भी काल चक्र व दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा। यह उपाय आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, यह छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। रखी हुई घड़ी व पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को बदल देता है, इसलिए समय के साथ आगे बढ़ने के लिए घड़ी व कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी सोने के कमरे में नहीं लगाना चाहिए, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। वह पुरानी घड़ी दान में देना शुभ माना जाता है, वह इससे बुरी चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन टूटी फूटी ना हो तो उसे आप दान में दे सकते हैं। वह दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।